आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर एक व्यक्ति बहुत व्यस्त होता जा रहा है। जो लोग हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं यानी ओवर थिंकिंग करते हैं, वो यह जान ले कि ओवर थिंकिंग आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार जो लोग नॉर्मल मात्रा में सोचते हैं उनका दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करता है और जो ज़्यादा सोचते हैं उनका आईक्यू लेवल कम होता रहता है। अधिक काम होने की वजह से हम अधिक सोचने लगते हैं और यही अधिक सोचने यानी ओवर थिंकिंग करना हमारे लिए घातक बनता जा रहा है। ओवर थिंक करने के पीछे एक बड़ा रीज़न यह भी है कि लोग जब अकेले बैठे होते हैं तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सोचना तो हमारे मनुष्य का एक स्वभाव है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप ओवर थिंकिंग एंड माइंड को कंट्रोल कर सकते हो और ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चाहे आप कोई स्टूडेंट हो या जॉब करने वाले प्रोफेशनल या एक हाउसवाइफ हो, आप भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के शिकार होंगे, भले ही आपको पता हो या ना हो। क्योंकि आज की दुनिया जैसी है उसमें शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इस परेशानी का सामना नहीं कर रहा होगा। आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो और आप एक बात को सोचकर ख़त्म भी नहीं करते कि दूसरी बात आपके दिमाग में आ जाती है और आपको परेशान करने लगती है और अंदर ही अंदर आप उस बात से परेशान होने लगते हैं जो कि आपके दिमाग के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और इसी को ही हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। क्या आपको पता है, ओवर थिंकिंग एक समस्या नहीं है बल्कि एक बीमारी है जो कि आजकल हर एक नौजवान को हो रही है। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में हमारे दिमाग में 45,000 विचार आते हैं और जिसमें से 95% विचार ऐसे होते हैं जो कि हमारे बिल्कुल काम के नहीं होते। अत्यधिक सोच के कुछ मुख्य कारण आज मैं आपको बताता हूं। प्रेजेंट से ज़्यादा पास्ट या फ्यूचर के बारे में ज़्यादा चिंता करना। आप जो काम अभी कर रहे हैं उससे ध्यान हटाकर अपना ध्यान बीते हुए समय या आने वाले समय पर लगाएंगे तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार होते जाएंगे। काम का ज़्यादा तनाव होना। जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तो दिमाग भी तेज़ी से चलने लगता है या तनाव का रूप ले लेता है और दिमाग में वो विचार भी आने लगते हैं जो काम से संबंधी नहीं हैं और लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। डर का बना रहना। जब व्यक्ति के अंदर डर होता है, जैसे नौकरी छूट जाने का डर, प्रमोशन ना होने का डर, काम में असफल हो जाने का डर, पैसे ना मिलने या डूब जाने का डर, व्यक्ति इस डर को लेकर कल्पना करता रहता है भले ही ऐसा ना होने वाला हो, लेकिन धीरे धीरे यह डर उसे ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। कॉन्फिडेंस की कमी। जब व्यक्ति में किसी काम को करने के प्रति उलझन बनी रहती है तो कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, जिसके चलते नकारात्मक विचार दिमाग को घेरना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति ज़्यादा सोचना और चिंता करना शुरू कर देता है। जिस तरह लोगों में ओवर थिंकिंग बढ़ती जा रही है, यह एक बहुत चिंता का विषय है। हर समय सोचते रहना और उससे कोई भी लाभ ना होकर केवल नुकसान होने को ही चिंता कहते हैं। लगातार और अधिक सोचते रहने से हमारा दिमाग एक जलती हुई भट्टी की तरह बन जाता है। यह जलती हुई भट्टी खुद भी जलती है और उसको भी जलाती है जो इसके पास आता है। अर्थात एक ओवर थिंक करने वाला व्यक्ति खुद तो इसका नुकसान उठाता ही है, बल्कि उस व्यक्ति के आसपास रहने वाले लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। अब मैं आपको ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए या ओवर थिंकिंग से होने वाली प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अधिक सोचने वाला व्यक्ति कभी कभी
पास्ट के बारे में सोचता रहता है या तो कभी अपने फ्यूचर को लेकर के सोचता रहता है। इससे बचने के लिए वर्तमान में रहने की आदत डालें, अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान दें और जो कार्य आप कर रहे हैं उस पर अपना पूरा फोकस करें। डू व्हाट यू लाइक। जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो उस समय आप अपने पसंद के कार्य करो। इसके लिए आप वर्किंग कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। आप हर वो अच्छा काम कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। थिंक लेस। आप कोशिश करें कि थोड़ा कम सोचा जाए, अर्थात उतना सोचें जितना ज़रूरी है। सोचना व्यक्ति की हैबिट होती है, लेकिन यदि यही समय पर सही बात सोची जाए तो वो ज़्यादा फायदा करती है। इसलिए कम सोचा कीजिए। फॉरगेट टू यूजलेस थिंकिंग। जब भी फालतू की बातें दिमाग में आपकी आती है तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। उन बातों को अपने माइंड से तुरंत निकाल दीजिए। ऐसा करने में शुरू में आपको कुछ परेशानी तो होगी, लेकिन यदि मन में ठान लेंगे तो बाद में ऐसा करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। डेवलप द हैबिट ऑफ गुड थिंकिंग। आपको अच्छा सोचने की आदत डालनी चाहिए। अच्छा सोचने से नेगेटिव थिंकिंग के लिए हमारे माइंड में जगह नहीं होती। अच्छा सोचने से मन भी प्रसन्न रहता है और कार्य में भी मन लगा रहता है। लिसन टू म्यूजिक एंड टेक मेडिटेशन। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप अपना मनपसंद की म्यूजिक सुन सकते हैं। अच्छा संगीत मन को टेंशन फ्री रखता है और मेडिटेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आप अपने मन को अच्छा और कम सोचने के लिए मोटिवेट कर पाओगे। डोंट सिट फ्री। खुद को अकेले छोड़ना यानी ओवर थिंकिंग को बुलावा देना। खुद को अकेले छोड़ोगे तो आप अधिक सोचने बैठ जाएंगे। आपको जब भी लगे कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं तो उस अकेली जगह को छोड़कर अपने दोस्तों के बीच चले जाइए और उनसे बातें करिए। अच्छा महसूस करने के लिए उनके साथ घूमने चले जाइए। आपको जो भी परेशानी हो या जो भी आपके मन में चल रहा हो वो अपने दोस्तों या फैमिली के साथ शेयर करें। इस तरह आपका मन भी हल्का हो जाएगा और आप खुद को फ्रेश और अच्छा फील करेंगे। क्लैरिटी इन थॉट्स। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब भी हम कोई काम करते हैं या करने के लिए सोचते हैं तो हमारे थॉट्स में क्लैरिटी नहीं होती, और जब हमारे थॉट्स में क्लैरिटी की कमी होती है तो हमें ये पता नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है। मान लीजिए कि आपने एक लक्ष्य बनाया है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है। तो यदि आपको ये गोल क्लियर है तो बस आप उसी पे स्टडी पर फोकस करोगे, लेकिन यदि आप इस गोल को लेकर क्लियर नहीं हो तो आप अपनी स्टडी को छोड़कर ये सोचने लग जाओगे कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, क्या मैं इसमें पास हो पाऊंगा या नहीं, और ना जाने कितने क्वेश्चन आपके दिमाग में आने लग जाएंगे और आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने गोल को हमेशा क्लियर रखना है ताकि आप ओवर थिंकिंग से बच सकें। फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर। गलतियां सबसे होती है, आपसे भी दूसरों से भी, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप हर वक्त उसी बात को लेकर बैठे रहें और ना खुद को ना ही दूसरों को माफ़ करें। इसलिए सामने वाला माफ़ी मांगे या ना मांगे, आप उसे अपने मन से ज़रूर माफ़ कर दें। ऐसा करने से आप बार बार उसके बारे में नहीं सोचेंगे और आप हल्का भी महसूस करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें। थिंक लेस, लिव बेटर। थिंक लेस, लिव मोर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके बताना, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बगल वाली बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं जल्दी एक नए फैक्ट के साथ।